चलिए बताना है। कल दिए थे आपका आधुनिक भारत में उत्तर मुगल कालीन सम्राट। ए बी से बोलिएगा, पता नहीं चलेगा ऑप्शन मांगेंगे। ए से बताना है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ कब? 1759 में। 1759 में बता देना है। बी से बताइएगा कि बताना है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ 1759 में। तो बताना है कि किस युद्ध से? ठीक है, बेदरा के युद्ध से। बेदरा के युद्ध से बता देंगे। ए से बताना है कि कितना ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? 1600 ईस्वी। ठीक है, 1600 ईस्वी बता देंगे। बी से बताना है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। ठीक है, 217 को बता देंगे। ए से कि पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ठीक है, थॉमस स्मिथ। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। बताएंगे भी से कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज के नाम बताइए। ठीक है, कैप्टन हॉपकिंस। कैप्टन हॉपकिंस। तो बताएंगे ये से कि जो किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम का। जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। बताएंगे भी से कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉपकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में किसके दरबार में गया था? ठीक है, जहांगीर। तो ये सब बता दीजिए कब? 1609 में। ठीक है, 1609 में बता देंगे भी से कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज के नाम? रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। बताएंगे ऐसे कि जहांगीर ने केतवन ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एलवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? 1613। ठीक है, 1613 में बताएंगे अभी से कि दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ में व्यापारिक कोठी लगाया था? 1611 में बताना है। ठीक है, मसूली पटना में 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहा में जो सो व्यापारिक कोठी लगाया था? मसूली पटना में। तो बता देंगे ऐसे कि कितना ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा? हाँ बोलिए। 20 से। 1615। ठीक है, 1615 में। 1615 में बताएंगे। 20 से बताना है कि जो मतलब कब तक रहा? 1619। ठीक है, 1619 तक। ए से बता दीजिए कि 1632 ईस्वी में कहाँ के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया था? गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान ने। तो बता देंगे भी से कि कितना ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया? कितना? 1639। ठीक है, 1639 में बताएंगे ऐसे कि इस कोठी का नाम दिया गया का? नहीं यार, बोलिए आराम से। फोर्ट सही होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे बताएंगे भी से कि कितना ईस्वी में जो सो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजदूत चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ? 1661 में। तो बताएंगे ऐसे कि इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने जो सो किसको बंबई प्रदान किया था? बोलिए। चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को बताएंगे भी से बताना है कि कितना ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बनाया? 1668। ऐसे 1687 में। 1687 में बताएंगे कि ऐसे बताएंगे बंगाल के शासक किसने जो है सो सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? शाह सूजा ने। ठीक है, शाह सूजा ने। तो बताएंगे भी से कि 1698 ईस्वी में
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 गांव को जमींदारी मतलब भुगतान प्राप्त किया था, जिसका नाम बताइए। हाँ, कालीकट, कालीकट। ठीक ना, सूतानुती और कालीकट और गोविंदपुर। तो बता देंगे ऐसे कि भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी किसके द्वारा और कब और कहाँ में लगाया गया? फ्रैंकी कौरो के द्वारा सूरत में लगाया गया। ठीक है, कब? 1668। 1668 में, 1668 में। बताएंगे भी से कि कितना ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेख खार लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था? गलती है, फिर से बोलिए। ए से सही होगा 1674 में, 1674 में। ये खत्म हो गया। बाकी आगे पढ़ के आएंगे। दूसरा कर्नाटक युद्ध से लेकर के एक पेज पूरा पढ़ेंगे, ये वाला लाइन, ठीक ना, एक पेज पूरा। बताना है अभी से कि ईरान के सम्राट किसने जो है सो दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में? नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ने। तो बताएंगे ऐसे कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। इधर ध्यान देंगे, मोबाइल में लगल रहा है। बताना है बी से कि बहादुर शाह के बताएंगे शासन काल कब से कब तक? कल बोले थे, बोलिए। 1707 से 1712। ठीक है, 1707 से 1712। तो बताएंगे ऐसे कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसे? नादिर शाह को। नादिर शाह को। नादिर शाह को बता देंगे भी से कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। बता देना है ऐसे कि शाह आलम द्वितीय के शासन काल में कितना ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? 1803 में। ठीक है, 1803 में। बताएंगे भी से कि पानीपत का तृतीय युद्ध कितना ईस्वी में लड़ा गया? 1761। ठीक है, 1761। बताएंगे ऐसे कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं कहाँ भेज दिया गया? रंगून में। ठीक है, रंगून भेज दिया गया था। बताएंगे भी से कि बताना है कि हयात बख्श बाग कहाँ में स्थित है? ठीक है, दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। बताएंगे ऐसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? पुर्तगाली 1498 में। आगे बताएंगे भी से बताना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में। बताएंगे ऐसे कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। ठीक है, 1731। बता देना है भी से कि सूरत की संधि कब हुई? 1770। ठीक है, 1775 में। ऐसे बताएंगे पुरंदर की संधि 1776। ठीक है, 1776 में। बताएंगे भी से कि बहादुर शाह का पूर्व नाम बताइए। ठीक है, मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम है मुअज्जम। बताएंगे ऐसे कि शाह ए बेखबर के उपनाम से किसे जानते हैं? बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह को। बताएंगे भी से कि बताना कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? डेली पूछ रहे हैं। सही होगा, जाहेदार शाह को, जाहेदार शाह को। आगे बताएंगे ऐसे कि घृणित कायर बताइए, यही दुगो है, बड़ी पूछता है। फारूक सियर को। ठीक है, फारूक सियर को। बताएंगे भी से कि बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, बोल दीजिएगा ना। दशहरा है तो उसे क्या दिक्कत है? ढेर पढ़ रहे हैं का? बताएंगे भी से बताना कि भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ के नाम? ठीक है, वेद। तो बताएंगे ऐसे कि ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है। अरे जो वेद, यही सब सेट में ज्यादा पूछता है, ठीक ना, इसलिए पूछते हैं। बताएंगे भी से कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? ठीक है, अर्जुवेद। तो बताएंगे ऐसे कि बलिदान विधि का भी निर्माण करता है कौन सा वेद? बलिदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
बोलिए नीतीश, बहुत बड़ा दशहरा से। हाँ वेद के सही होगा अर्जु वेद, अर्जु वेद। तो बताएंगे बी से बताना है कि अथर्ववेद के बताएंगे रचयिता, ठीक है, अथर्व ऋषि। तो बताएंगे ए से कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग वेद। तो बता दीजिएगा बी से कि ऋग वेद में कितने मंडल हैं? 10। ठीक है 10 मंडल हैं। ए से बताएंगे कितने ऋचाएं हैं? बोलिए 7 से 62, 10,462। बताएंगे बी से बताना है कि इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री, ठीक ना, होत्री। तो बताएंगे ए से कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग वेद के केवे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल? तीसरे मंडल में। तो बता देंगे बी से कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है खील कहा जाता है। बताएंगे ए से बताएंगे कि ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है मतलब किससे? ठीक है मुख से। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से। बताएंगे बी से कि शूद्र के बताइए चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है चरणों से। बता देंगे ए से बताएं कि सबसे प्राचीन वेद के नाम? ऋग वेद। तो बताएंगे बी से कि सबसे बाद का वेद? अथर्व वेद, अथर्व वेद। बताएंगे ए से कि बताएं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? जैसे बताना है कि हाँ वेद में बताना, वेद या पुराण में, ऐसे बताना है। ठीक है पुराणों में मिलता है। तो बताएंगे कि पुराणों के रचयिता कौन थे? नाम है थोड़ा हटके। ठीक है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। बताएंगे ए से बताना कि पुराणों की संख्या कै गो? बहुत बड़े हैं 18 गो। पुराणों की संख्या कै गो? 18 गो। तो बताएंगे भी से कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, ठीक है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तो बता देंगे ए से बता दिएगा। बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ठीक है रावी नदी के किनारे। बताएंगे भी से कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह के नाम? ठीक है लोथल एवं शुद्धकांगडोर। बताएंगे ए से कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ठीक है सिंधु नदी के किनारे। बताएंगे भी से कालीबंगन, ठीक है घग्गर नदी के किनारे। ए से बता दीजिए कि रोपड़ किस नदी के किनारे? ठीक है सतलज नदी के किनारे। बताएंगे भी से कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। तो बताएं कि ऋग वैदिक काल कितना से कितना तक माना जाता है? 1500 से 1000 BC। ठीक है 1500 से 1000 BC। तो बता दीजिए उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ठीक है 1000 से 600 BC। बताएंगे भी से कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ में बसे? पंजाब एवं सिंध। ठीक है पंजाब एवं सिंध के क्षेत्र अफगानिस्तान में। बताएंगे ऐसे बताना है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। बताएंगे भी से आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस। ठीक है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। बता दीजिएगा ऐसे कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के केवे मंडल में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक कम। ठीक है 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के केवे मंडल में है? 7वें मंडल में। आगे बताएंगे भी से कि दशराज की युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे? ठीक है परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे। हाँ ये सब बताएंगे। वेदांग की संख्या कै गो? 6 गो। वेदांग कै गो? 6 गो। बताएंगे उपनिषद की कुल संख्या 108। ठीक है 108। बता दीजिएगा ये से बताना कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर, ठीक है ऋषभदेव। तो बताएंगे भी से
कि महावीर स्वामी जैन धर्म के केमे तीर्थ करते, ठीक है 24वें तीर्थ करते। बताएंगे ऐसे कि महावीर का जन्म हुआ कब, कितना 540 ईसापुर में, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। बताएंगे भी से बताना कि महावीर के पत्नी के नाम यशोदा। तो बताएंगे ऐसे कि उनके पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी, अनुजा प्रिय दर्शनी। बताएंगे भी से कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए, ठीक है उनके दामाद जमाली, उनके दामाद जमाली। बताएंगे ऐसे बताना कि जैन धर्म के बताएंगे त्रिरत्न, त्रिरत्न जैन धर्म के से सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बताएंगे ऐसे बताना कि जैन धर्म में मतलब किसकी मान्यता दी गई है, ठीक है आत्मा को मान्यता दिया गया है, आत्मा को मान्यता दिया गया है। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि महावीर की मृत्यु हुई कहाँ में, हबीस है, ठीक है पावापुरी राजगृह में, पावापुरी राजगृह में। आगे बताएंगे ऐसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो बताएंगे भी से कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहते हैं, गौतम बुद्ध को। बताएंगे ऐसे कि गौतम बुद्ध में बताना है कि घोड़ा किसका प्रतीक है, ठीक है गृह त्याग का। बता देंगे भी से स्तूप ऐसे मृत्यु के, ठीक ना स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु के। आगे बताएंगे ऐसे बताएंगे फिर से बताना कि बोधि वृक्ष पीपल, ठीक है ज्ञान का प्रतीक है। तो बताएंगे बी से कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ में, ठीक है लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में। बताएंगे ऐसे कि गौतम बुद्ध के पिता के नाम ठीक है सुदोधन। आगे बताएंगे भी से कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी किसके साथ, यशोधरा के साथ। तो बताएंगे ऐसे कि गौतम बुद्ध के बचपन के नाम, ठीक है सिद्धार्थ। बता दीजिएगा भी से बताना है कि गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम, ठीक है राहुल। बताएंगे ऐसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म में था सम्यक दर्शन, सम्यक याद, सम्यक ज्ञान। बौद्ध धर्म में बताइए नहीं बोलाएगा अभी से, ठीक है बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। बताएंगे भी से बताना कि भी से बताइएगा कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना साल, 15 वर्ष। तो बता दीजिएगा ऐसे कि बिना अन्न जल ग्रहण किए किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है निरंजना फल्गु नदी के किनारे। आगे बता देंगे भी से बताएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। बताएंगे ऐसे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। बताएंगे भी से ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। बताएंगे ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है बाइबिल। बताएंगे भी से कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य के नाम एंड्रूस एवं पीटर। बताएंगे ऐसे ईसा मसीह के माता के नाम महेश नाम है बाकी बी से मैरी, ईसा मसीह के माता के नाम मैरी। तो बताएंगे बी से कि ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया, ठीक है पोंटियस ने, रोमन गवर्नर पोंटियस ने। तो बताएंगे ऐसे कि ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस, ठीक है क्रॉस। बता देंगे भी से कि हजरत मोहम्मद साहब के बताएंगे माता के नाम, ठीक है अमीना, अमीना। बताएंगे ऐसे कि हजरत मोहम्मद साहब के पुत्री के नाम, ठीक है फतीमा, फतीमा। बताएंगे भी से
कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। ठीक है, बृहद्रथ। तो बताएंगे कि इसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ग्रीवराज राजगृह में, ग्रीवराज राजगृह में। बताएंगे भी से बताना कि बिंबिसार ने मगध पर करीब कितना साल शासन किया? ठीक है, 52 वर्ष। तो बताएंगे ऐसे कि बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु। बताएंगे भी से आजाद शत्रु का उपनाम, ठीक है, कुनिक। आजाद शत्रु का उपनाम है कुनिक। तो बताएंगे ऐसे कि हर्यक वंश के अंतिम राजा के नाम बताइए। नाग दशक। ठीक है, नाग दशक, नाग दशक। आगे बताएंगे भी से बताना कि शिशु नाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बोलिए। ठीक है, कालाशोक। शिशु नाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। बताएंगे ऐसे कि सिकंदर का जन्म हुआ कब? बोलिए। ठीक है, 356 ईसा पूर्व। बताएंगे भी से सिकंदर के पिता के नाम, ठीक है, फिलिप। तो बताएंगे ऐसे सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। बताएंगे भी से सिकंदर के सेनापति के नाम? सेलुकस निकेटर। तो ये सब बता देंगे। सिकंदर के जल सेनापति के नाम, ठीक है, निर्याकस। तो बताएंगे भी से सिकंदर के प्रिय घोड़ा के नाम? बाबू के फेला। ठीक है, बाबू के फेला। तो बता देंगे ऐसे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म? 345। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में। बताएंगे भी से कि बताएंगे कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था किसने? ठीक है, चाणक्य ने। तो बताएंगे ऐसे कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। बताएंगे भी से कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया? सेलुकस निकेटर को। ठीक है, सेलुकस निकेटर को। तो बताएंगे ऐसे कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, इंडिका। तो बताएंगे भी से कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कहाँ में? ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बताएंगे ऐसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी आराम सा गुलाम वंश में, गुलाम वंश में बीसे। ठीक है, बिंदुसार, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंदुसार, बिंबिसार हरेक वंश में। आगे बताएंगे भी से बिंदुसार याद रखेंगे, चले कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे भी से कि अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं? बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार को। तो बताएंगे कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने। बताएंगे भी से कि अशोक गद्दी पर कब बैठा? 298 ऐसे 269। ठीक है, अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। आगे बताएंगे ये सही बताइएगा कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उन्हीं के नाम पर है। बोलिए बोलिए, सही है, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। आगे बताएंगे भी से कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण करवाया? ठीक है, 4 गुफाओं के। तो बता दीजिएगा ऐसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री किसको श्रीलंका भेजा? ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को। बताएंगे भी से कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को। बताएंगे ऐसे कि अशोक का केमा अभिलेख सबसे लंबा, ठीक है, 7वां। अशोक के केमा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां। बता देंगे भी से बताएं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के नाम बताइए। ठीक है, ग्राम। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। तो बताएंगे ऐसे कि बताएं कि जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वह ब्राह्मण जाति का था, जिसका नाम बताइए।
पुष्यमित्र शुंग, तो बताएंगे अभी से कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ में स्थापित किया? ठीक है, विदिशा में। विदिशा में तो बताएंगे ऐसे कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। तो बताएंगे अभी से कि भरूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। तो बताएंगे ऐसे शुंग वंश के अंतिम शासक बोलिएगा। बी से सैयद देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? देवभूति। बता दीजिएगा बी से। चलिए बाकी इतना ही रहने दीजिए, इसको बाकी स्पीड ही चलेगा।